हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनावतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानन्दं परम सुखदम्
केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्नौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के समस्तीपुर जिला अंतर्गत मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योग आश्रम कुरसाहा मंच पर इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आयोजित 7 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज 5वें दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। हम सभी लोग इस बार कुरसाहा आश्रम सत्संग सत्र में सत्संग के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। इस 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में सत्संग के स्वरूप पर विचार जो हुआ, उसमें जो जो मुख्य बातें विचार के माध्यम से आप सभी लोगों ने सुना और समझा,
तो उसको एक बार बिंदुवार ढंग से अपने संज्ञान में ले लेनी चाहिए। सत्संग के स्वरूप के संबंध में हम सभी लोगों ने सर्वप्रथम यह विचार किया कि सत्संग मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं और ये 3 तरह का सत्संग सत्संग के जो कुल 5 धरातल निश्चित होते हैं, जैसा कि कल के सत्संग में इसका प्रतिपादन किया गया और आप लोगों ने सुना। तो सत्संग की जो 5 कक्षाएं हैं, सत्संग के जो 5 धरातल हैं, संत महापुरुषों का संग करना, ये सत्संग की पहली कक्षा है। सात्विक विषयों का सेवन करना अर्थात सदाचार का पालन करना, ये सत्संग की दूसरी कक्षा है, सत्संग के दूसरे धरातल है। सदशास्त्रों का स्वाध्याय करना, संत वाणी का संग करना, ये सत्संग के तीसरी कक्षा है, सत्संग के तीसरे धरातल है। सत्संग का चौथा धरातल है, सत्संग की जो चौथी कक्षा है वो है सद्गुरु का साक्षात सानिध्य प्राप्त करना। और जो सत्योपलब्धि की साधना है, सद्गुरु के साक्षात सानिध्य में उन सत्योपलब्धि की साधना का सही प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये सत्संग की चौथी कक्षा मानी गई है। और सत्संग की जो सबसे अंतिम कक्षा है, सत्संग के जो सबसे अंतिम धरातल है, वो है सत्य का साक्षात्कार करना। पिछले दिन बता करके आए हैं कि सत्य तत्व के रूप में, परमार्थ सत्य के रूप में, अंतिम सत्य के रूप में कौन सा तत्व प्रतिष्ठित है, जिसको आप परमात्मा बोलते हैं, आत्मा के परम स्वरूप परमात्मा, जिसको आप ईश्वर बोलते हैं, जीव का पूर्ण स्वरूप, जिसको आप भगवान बोलते हैं। भक्त का जो प्राप्तव्य है भगवान, उपनिषद जिसको ब्रह्म के नाम से प्रतिपादित करता है, यही अंतिम सत्य है। इसी को परमार्थ सत्य बोलते हैं, इसी को परम तत्व भी बोलते हैं। तो ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, ब्रह्म कहें,
हमारे वैदिक ऋषियों के द्वारा, तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा परम तत्व के रूप में, अंतिम सत्य के रूप में इसी को प्रतिष्ठित किया गया है, निरूपित किया गया है। तो सत्य का साक्षात्कार करना, परम तत्व का साक्षात्कार करना, जिसको ईश्वर दर्शन बोलते हैं, जिसको ब्रह्म दर्शन बोलते हैं, जिसको भगवत दर्शन बोलते हैं, जिसको परमार्थ सत्य की समुपलब्धि बोलते हैं, यही सत्संग का अंतिम धरातल है। अब ये सत्संग के जो 5 धरातल कुल मिलाकर के सुनिश्चित होते हैं, तो इसी के आधार पर तो बताया गया कि ये 5 धरातल यदि ध्यान में न रहे तो 3 तरह के सत्संग का जो स्वरूप मुख्य रूप से निश्चित होता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, कल जो है सत्संग के 5 धरातल, सत्संग की 5 कक्षा बताने के साथ साथ सत्संग के इन 5 धरातलों से जीवन में जिन 5 चीजों की उपलब्धियां होती है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सत्संग की 5 कक्षाओं से यदि कोई साधक जीव, कोई मनुष्य गुजरे, सत्य की यात्रा पर चले, कल इस चीज को विस्तार से बता चुके हैं कि सत्य की यात्रा पूरी होती है सत्संग के इन्हीं 5 धरातलों से होकर। आप लोग संत महापुरुषों के मुखारबिंदु से सुनते रहते हैं, शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं कि वो सत्य की खोज में चला। एक समय भगवान बुद्ध, जो राजा सुद्धोधन के इकलौते पुत्र थे, अपने राजपाठ का त्याग करके कपिलवस्तु से इसी बिहार की भूमि में, जिसको आज बोध गया के नाम से जानते हैं, तो उस गया क्षेत्र में उस सत्य की खोज करने के लिए चल दिए। कठोर तपस्या करी, मरणासन्न की स्थिति आ गई, फिर भी अपने तप को नहीं छोड़ा। तो जिस सत्य की खोज करने के लिए चले, घर द्वार को छोड़े, कठोर तपस्याएं करी, उसका परिणाम हुआ कि एक दिन उसे उस सत्य का ज्ञान हो गया और भगवान बुद्ध ने परम निर्वाण की स्थिति में जो परम ज्ञान को प्राप्त किया, तो उस परम ज्ञान के रूप में उन्होंने 4 आर्य सत्य की घोषणा की है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो सत्य की खोज की गई और जिन 4 आर्य सत्यों को उन्होंने मनुष्य के लिए उपदेश किया, कहा कि उन 4 आर्य सत्यों को जान करके
उन 4 आर्य सत्यों पर चल करके कोई भी मनुष्य अपने जीवन से दुखों की सदा के लिए निवृत्ति पा सकता है। तो जब बोलते हैं कि सत्य की खोज करने के लिए चल दिए, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो उसके लिए पहले सत्य के स्वरूप को जानना और समझना पड़ता है। तभी आप सत्य का अनुसंधान कर पाएंगे और सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो सत्योपलब्धि के लिए जो सत्य की यात्रा है ना, सत्य की खोज की जो यात्रा है, सत्संग के इन्हीं 5 धरातलों के द्वारा वह पूरी होती है। और उसकी 5 उपलब्धि बताई गई। मति, कीरति, गति, भूति और भलाई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सो सब जानब सत्संग प्रभावो। 5 चीजों में से किसी भी चीज को, या 5 चीजों में इन 5 को जिस किसी ने भी जब कभी भी जहां कहीं भी पाया है, सो सब जानब सत्संग प्रभावो। 5 उपलब्धियों में पहली चीज क्या है? मति। और मति का अर्थ क्या होता है? यहां मति का अर्थ है सद्बुद्धि। सत्य को ग्रहण करने वाली, सत्य का अनुसंधान करने वाली जो बुद्धि होती है, हम उसको बोलते हैं सद्बुद्धि। एक होती है कुबुद्धि, एक होती है दुर्बुद्धि। दुर का अर्थ होता है बुरा, दुर का अर्थ होता है दुष्ट। मनुष्य की खोपड़ी में यदि दुष्ट बुद्धि बन जाए, दुर्बुद्धि यदि हो जाए, कुबुद्धि ही उसके दिमाग में बैठा हो, तो बाहर का शत्रु उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाए या ना पहुंचाए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में कि दुर्बुद्धि वाले मनुष्य अपना सर्वनाश स्वयं कर लेता है। ये तो इसका मतलब है, यदि दुर्बुद्धि, कुबुद्धि और दुष्ट बुद्धि मनुष्य का स्वयं ही सर्वनाश करती है, तो मनुष्य जीवन के उद्धार के लिए, मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए, वो है सद्बुद्धि, वो है सुमति। आपकी बुद्धि ही ठीक नहीं होएगी, आप सही निर्णय नहीं लेंगे, सही निर्णय नहीं लेंगे, आप जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। पहले बुद्धि निश्चय करती है कि हमें करना क्या है और किस ओर जाना है। तो सही निर्णय करने वाली, सही दिशा दिखाने वाली यदि सद्बुद्धि ही आपके पास नहीं होएगी, तो आप जीवन को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं? कौन रात दिन आपको बताने के लिए बैठा हुआ है व्यक्ति?
जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अरे विपत्तियों की खान आ जाती है उसके जीवन में जिसके अंदर दुष्ट बुद्धि होती है। इसीलिए जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है सुमति अर्थात सद्बुद्धि। और ये सद्बुद्धि आती कहां से है, कैसे आती है? सत्संग से आती है। आपका विचार शुद्ध होता है, आपकी बुद्धि शुद्ध होती है सद्विचार के श्रवण करने से। और सद्विचार का श्रवण करने को मिलता कहां पर है? संत महापुरुषों के सत्संग में। इसीलिए तो बार बार यहां से उद्बोधन करते हैं, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संकीर्णो। अब बुद्धि विवेक विचार बढ़े कहां पर? संत सन्यासी सुसज्जन तिन्नव। ये सबसे पहली उपलब्धि है। संत की संगति करेंगे, सत्संग की पहली कक्षा को ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको जो चीजें आएगी वो है सद्बुद्धि अर्थात विवेक। बिनु सत्संग विवेक ना होई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। ये दूसरी उपलब्धि जो है वो है कीरति। यदि सद्बुद्धि आपके पास आ गई, आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे, एक सही जीवन जिएंगे आप, सही निर्णय लेंगे आप। तो जो एक सही जीवन जीने लगता है, सही निर्णय लेने लगता है, जीवन को सही दिशा में ले जाने लगता है, तो उनका जीवन तो सबों के लिए आदर्श बन जाता है ना। तो जब तक वह जीवन जी रहा है तो सबके लिए आइडियल बन करके, सबके लिए आदर्श बन करके वो रहता है, सम्मानीय जीवन जीता है, पूजनीय जीवन जीता है, आदरणीय जीवन जीता है। उसकी कीर्ति चतुर्दिक फैल जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं अपने उपदेश में, ये फूलों की जो सुगंध है ना, चंदन की जो खुशबू है, इत्र की जो सुवास है, ये तो उसी दिशा में बहता है जिस ओर हवा बहती है। फूलों की सुगंध बह करके जाएगी किस ओर? जिस ओर हवा बह रही है। इत्र की जो खुशबू है, सेंट इत्यादि जो है, वह भी बह करके जाता है। किधर बहेगा? जिधर हवा जाएगी। खुशबूदार चंदन है, उसकी सुड़भी, उसकी सुगंधी वो प्रवाहित होती है, वो बह करके जाती है किस ओर? जिस ओर हवा जाएगी। उसके विपरीत नहीं जा सकती। पूरब की ओर हवा बह रही है तो फूलों की खुशबू पूरब की ओर जाएगी, चंदन की खुशबू पूरब की ओर जाएगी। पूरब की दिशा में जो आदमी रहेगा उसको वो सुगंध प्राप्त होएगा। पश्चिम की ओर तो वो सुगंधी जा ही नहीं सकती। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे भंते, हे भिक्षुक, याद रखना जो आचरणवान पुरुष होते हैं, जो चरित्रवान पुरुष होते हैं, जो आदर्श पुरुष होते हैं, उनके चरित्र की खुशबू हवाओं की गति के विपरीत भी जाती है, चतुर्दिक फैलती है वो। इसको बोलते हैं कीर्ति। जब तक जीवित है व्यक्ति तब तक उनकी कीर्ति चतुर्दिक फैलती है।
इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। फूल को तोड़ करके आपके गले में हार बनाकर नौ भी पहनाया जाए, जो फूलों के बाग से गुजर जाता है, जो फुलवारी से गुजरता है, तो फूलों की सुगंधी उनको अपने आप ही मिल जाती है। उसी प्रकार से जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास, कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की वास। संत महापुरुषों के साथ में क्षण भर का किया गया सत्संग निष्फल नहीं जाता है, आपके जीवन को सुगंध से भर देता है। तो चरित्र की जो सुगंध है, सदचरित्र की जो खुशबू है ना, ये तो चतुर्दिक फैलती है। हवाओं की गति के विपरीत भी चरित्र की सुगंध जाती है। इसको बोलते हैं कीर्ति। मृत्यु के बाद भी जो चीजें मनुष्य को समाज के बीच चर्चा का विषय बना करके रखे, प्रशंसा का विषय बना करके रखे, माने मृत्यु के बाद भी समाज में जो चीजें आपको जिंदा रखती है, हम उसको बोलते हैं यश और कीर्ति। ये यश और कीर्ति आपके जीवन में आती है कैसे? सत्संग से। जिन्होंने सत्संग नहीं किया तो सदचरित्र तो आ नहीं सकता ना। जिन्होंने सत्संग नहीं किया, सुसंग नहीं किया, यदि वह कुसंग में पड़ गया तो कुसंग में जाने पर, उनके जीवन की दिशा गलत हो जाने पर दुर्गुणों से भर जाएगा जीवन। और दुर्गुण ही तो जीवन का दुर्गंध है। सद्गुण जीवन का सुगंध है। दुर्गुण जो है ना, ये जीवन का दुर्गंध है। तो कुसंग में पड़ करके व्यक्ति तो दुर्गुण से भर जाता है, बुरे आदतों से वह भर जाता है, तो जीवन का तो दुर्गंध ही दुर्गंध फैलेगा ना। तो रास्ते में यदि विष्टा है, सड़ा हुआ पानी का नाली बह रहा है, यदि दुर्गंध दे रहा है, तो आदमी उस ओर जाना पसंद करता है क्या? आप अपने नाक पर रुमाल रख करके बड़ी तेजी से उस रास्ते को क्रॉस करते हैं, दौड़ करके पार कर जाते हैं, जो दुर्गंध से भरा है, मैला और विष्ठा से भरा हुआ है। उसकी कोई चर्चा और प्रशंसा नहीं करता है, उसे घृणा करता है। तो कुसंग में पड़ करके व्यक्ति का जीवन तो दोष और दुर्गुण से भर जाता है, जो जीवन का दुर्गंध है। इसीलिए जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है तब तक व्यक्ति उससे घृणा करते रहता है, और मरने के बाद उसकी कोई चर्चा नहीं करता, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। यश और कीर्ति, चरित्र का सुगंध केवल सत्संग भरता है। तीसरी जो उपलब्धि बताई गई वो है गति। और यहां गति का अर्थ क्या है? गति माने सदगति। क्योंकि जीवन में तो गति ही जीवन है।
रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। गति ही जीवन का चिन्ह है। रुक जाएगी यह गति जिस दिन, मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। तो जीवन में गति ही जीवन है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसलिए उपदेश में जीवन को परिभाषित किया कि गतिशीलता ही जीवन है। तो चूंकि गतिशीलता ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, तो मर जाएगी जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। जीव की निरंतर गति अनादि काल से इस सृष्टि में हो रही है, जन्म और मृत्यु के रूप में। जन्म और मृत्यु से होकर के जीव की निरंतर गतिशीलता इस सृष्टि में बनी हुई है। आज तक ये विराम नहीं लिया और किसी प्रकार से इस गति को रोका भी नहीं जा सकता। जीवन की गति शाश्वत है। लेकिन इस गति में आप दो ही चीज कर सकते हैं। यदि जीवन की गति शाश्वत है, इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको पूर्ण किया जा सकता है। समझना इस चीज को, पूर्ण किया जा सकता है। इसीलिए जीवन की गति ही कर रहे हैं, इसीलिए ताकि हम जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लें। लेकिन पूर्णता की प्राप्ति के लिए ना आपको गति करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव जीवन में हम गति कैसे करें, जीवन को हम कैसे जिए, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र प्रदान करते हैं कि जीवन धाराए चले साधन संयम योग से। सहजता और सरलता के साथ समानता के मार्ग पर गतिशीलता ही जीवन है। गति तो शाश्वत है और गति का प्रयोजन ही है पूर्णता। लेकिन उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए आपको गति को संभालनी होगी और एक सही दिशा देनी होगी। यदि गति को आप ठीक ढंग से संभालते हैं, उनको सही दिशा देते हैं, तो ये गति जिस प्रयोजन को लेकर के हो रही है, पूर्णता का प्रयोजन पूरा हो जाता है। और यदि गति को आप नहीं संभाल पाते और गति यदि सही दिशा नहीं ले पाती है, तो उसी को हम बोलते हैं भटकाव। गति जब गंतव्य की ओर हो तो उसकी संज्ञा है यात्रा। एक जीवन ये यात्रा है। एक है जीवन का भटकाव। जीवन का भटकाव किसको बोलते हैं? जब जीवन में इस जीव की गति सही दिशा में न हो, जब गति सही दिशा में न हो, गंतव्य का निश्चय करके जब गति न हो, उस गति का नाम है भटकाव। लेकिन जब गति गंतव्य का निश्चय करके हो, तब उस गति की संज्ञा हो जाती है यात्रा। आप जीवन में भटक रहे हैं कि आप जीवन की यात्रा कर रहे हैं। ये आपको ही देखना है। और हम जीवन में भटक रहे हैं कि जीवन की यात्रा कर रहे हैं, ये समझ भी, ये अकल भी आपको सत्संग में ही आएगी। ये दृष्टि भी आपको सत्संग से ही प्राप्त होगी। पूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो गति होती है ना,
उस गति को सही दिशा देनी पड़ती है, गति को संभालनी पड़ती है। और यदि आप गति को सही दिशा नहीं देते हैं, संभाल नहीं पाते हैं, तो गति जिस स्थिति में होती है उसी का नाम है दुर्गति। कहते हैं ना कि जीवन में उसकी दुर्गति हो गई। दुर्गति का मतलब क्या हुआ? जीवन का जो गंतव्य है, जीवन के जिस गंतव्य को पूरा करने के लिए जीव गति कर रहा है, उससे वो भटक गया। और भटकाव ऐसा हुआ कि उसकी गति अब भटक करके विपरीत दिशा में जा रही है। पूर्णता की ओर नहीं जाकर के वह अधःपतन की ओर जा रही है। तब हम इसको बोलते हैं दुर्गति। गति को दुर्गति से बचानी होती है, और जो अपनी गति को दुर्गति होने से बचा लिया, और ये दुर्गति होने से बचाने की युक्ति और ये बचाने का सामर्थ्य भी संत महापुरुषों के सानिध्य से ही आएगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन में भटक रहे थे, दुर्गति पा रहे थे। शास्त्रों में बहुत ढेर सारे इसके उदाहरण पड़े हुए हैं। लेकिन उसकी वो दुर्गति रुक गई और जीवन में एक सही गति पा गया संत महापुरुषों के सानिध्य में। तो दुर्गति से बचा करके जब अपने गति को लक्ष्यनिष्ठ करते हैं और दिन प्रतिदिन अपने कदम को आगे बढ़ाते जाते हैं, तब उस समय गति की संज्ञा हो जाती है प्रगति। तो गति की दो स्थिति होती है, एक है गति की दुर्गति, एक है गति की प्रगति। दुर्गति कब होती है? सत्संग के अभाव में। लक्ष्यनिष्ठ होकर के गति करते हुए आगे बढ़ना अर्थात प्रगति करना, ये कब होता है? सत्संग के प्रभाव से। इसीलिए तो कह रहे हैं कि सो सब जानब सत्संग प्रभाव। यहां जो तीसरी उपलब्धि बताई जा रही है गति, तो गति का मतलब है कि गति को संभाल करके प्रगति की ओर ले जाना। और वो प्रगति किस चीज के लिए? सत्य की उपलब्धि के लिए। जब आपकी गति सत्य की ओर होती है, सत्य की उपलब्धि के लिए होती है, तब हम उस गति को बोलते हैं सद्गति। वह केवल प्रगति नहीं रह गया। प्रकृष्ट रूपेण गति इति प्रगति, वह विशेष रूप से सजगता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक गति कर रहा है तो प्रगति है। लेकिन सजगता पूर्वक जो उसकी गति है, तत्परता पूर्वक जो उसकी गति है, वो किस चीज के लिए हो रही है? केवल जड़ पदार्थों के लिए नहीं, केवल यश और मान के लिए नहीं, सत्य की उपलब्धि के लिए, सत्य का साक्षात्कार के लिए, सत्य सनातन परमात्मा के लिए, परमार्थ सत्य में स्वरूप अवस्थिति के लिए। तब उस गति की संज्ञा हो जाती है सद्गति। और यही सत्य की ओर गति करते हुए जब परमार्थ सत्य की उपलब्धि हो जाती है, परमार्थ स्वरूप में आपकी अवस्थिति हो जाती है, फिर उस समय इस गति को बोलते हैं परम गति। परम गति का मतलब ही होता है सुपरलेटिव, जिसके आगे अब कुछ और नहीं रहा। गति करते करते जहां तक पहुंचना था, जिस गंतव्य तक जाना था, वहां तक पहुंच गया। तो गति तो हो रही है गंतव्य के लिए, पूर्णता प्राप्ति के लिए। जब पूर्णता को प्राप्त कर लिया,
परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, परमार्थ स्वरूप में अवस्थिति लाभ हो गई। अब गति किस लिए? अब गति वहां पर विराम ले लेती है, तब हम उसको बोलते हैं परम गति। भगवान कृष्ण कहते हैं यत गत्वा नॉन निवर्तन्ते। प्रगति से सदगति, सदगति से परम गति को जो उपलब्ध हो जाता है, फिर उसकी दोबारा इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता, दोबारा उनका इस संसार में लौट करके आना नहीं होता। इसी को बोलते हैं आत्यांतिक मोक्ष। परम गति माने जीवन की पूर्णता प्राप्त होकर के गति ने विराम ले लिया, अब पुनः उसका संसार में लौट करके आना। संस्कृति कर अंता, जो कि सत्संग का अंतिम फल बतलाया गया ना, संस्कृति कर अंता। संस्कृति माने जन्म मृत्यु के चक्र में आना और जाना। ये गति उनका समाप्त हो गया, ये गति उनका अंत हो गया। इसको बोलते हैं परम गति। तो इसीलिए तो वहां पर शब्द केवल क्या दिया गया है? गति। और गति का अर्थ है कि आप अपने गति को दुर्गति से बचा करके प्रगति के रास्ते पर लाइए और सत्य की ओर चलिए, तो सदगति को करते हुए अंत में परम गति को उपलब्ध हो जाए। तो दुर्गति से बचाना भी सत्संग करेगा, प्रगति की ओर ले जाना भी सत्संग करेगा, और प्रगति को सदगति का रूप देना भी सत्संग ही करेगा। और सदगति में जो अंतिम में परम गति की स्थिति घटित होती है, यत गत्वा नॉन निवर्तन्ते, ये संस्कृति कर अंता की जो स्थिति उपलब्ध होती है, सो सब जानव सत्संग प्रभावो, लोकहु वेदना आन उपाऊ। तो तीसरी उपलब्धि हो गई गति। गति माने सदगति, गति माने परम गति। और चौथी उपलब्धि बतलाई गई भूति। और भूति का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य। कुछ भौतिक ऐश्वर्य होते हैं, कुछ योगज ऐश्वर्य होते हैं, और कुछ ऐश्वर्य जो है ना, वो ईश्वर का स्वरूप भूत ऐश्वर्य होता है। क्योंकि ऐश्वर्य शब्द मूलतः ईश्वर से आया हुआ है। ये भौतिक ऐश्वर्य जो भूति की अवस्था देखते हैं कि कोई करोड़पति, कोई श्रीमान व्यक्ति बनकर के बैठा है, ईमानदारी और मेहनत से जिन्होंने संपत्ति को इकट्ठा करके श्रीमान की संज्ञा प्राप्त किया है, ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। देवताओं का जो ऐश्वर्य है, मर्त्य लोक के कोई भी चक्रवर्ती सम्राट देवलोक के ऐश्वर्य की बराबरी नहीं कर सकता। राजे महाराजे तो सोने के अर्क का ही पानी पीते थे, और अभी भी लोग जो दुनिया के संपत्तिवान व्यक्ति बने बैठे हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार का जल पीते हैं, लेकिन उसको अमृत तो नहीं कह सकते ना। देवता तो स्वर्ग में अमृत पीते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? तो देवताओं का जो ऐश्वर्य है, वो मर्त्यलोक के चक्रवर्ती सम्राट का भी ऐश्वर्य नहीं हो सकता। लेकिन देवताओं के भी ऐश्वर्य से ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य 7 गुना अधिक है।
सहस्त्र गुना अधिक है ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य। क्योंकि चतुर्दश भुवन में जो सबसे अंतिम लोक है, जिसको सत्य लोक कहा जाता है, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं, तो उसी सत्यम लोक को ब्रह्मलोक कहा गया है। तो ब्रह्मलोक का जो ऐश्वर्य है वो चतुर्दश भुवन में सबसे अधिक है। भू पृथ्वी लोक, मर्त्य लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः स्वर्ग लोक, महा महत लोक, जनः जनलोक, तपः तप लोक, और अंतिम है सत्यम सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये भूति अर्थात जो ऐश्वर्य है ना, इस ऐश्वर्य की भी स्थिति में तारतम्य है। मर्त्यलोक का ऐश्वर्य स्वर्गलोक के ऐश्वर्य के सामने तुच्छ है। स्वर्गलोक का ऐश्वर्य ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य के सामने तुच्छ है। भक्ति प्रस्थान में तो पढ़ने को मिलता है कि भगवान जो होते हैं अपने भक्तों को अपनी लीला का सहचर बनाने के लिए, अपने लीला धाम का आनंद प्रदान करने के लिए, ये जो चतुर्दश भुवन 14 लोक ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए हैं, इससे अलग ही भगवान अपने भक्तों के लिए लोक का निर्माण करते हैं, जिसको आप बोलते हैं साकेत लोक, जिसको बोलते हैं वैकुंठ लोक, जिसको बोलते हैं गोलोक। इसका नाम आपने सुना है ना। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इन चतुर्दश भुवन से अलग ही जो लोक निर्मित करते हैं, उस लोक का जो ऐश्वर्य है, उसकी जो भूति है, उसकी जो संपदा और भोग के साधन है, कहा कि ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य तुच्छ है उसके सामने। वेदांत कहता है, ज्ञान मार्ग उपनिषद कहता है कि जो परम तत्व के रूप में, महतो महयान के रूप में ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा है, अभी तक जितने ऐश्वर्य का वर्णन किया गया, मर्त्यलोक का ऐश्वर्य, स्वर्गलोक का ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य, और फिर भक्तों को प्रदान करने वाला भगवत लोक का ऐश्वर्य, कहा कि इन सारे ऐश्वर्य को यदि एक जगह आप मिला दें, ये सारा का सारा ऐश्वर्य जो है ना, ब्रह्म के एक पाद में सन्निहित है। तो ब्रह्म का जो स्वरूप भूत ऐश्वर्य है, 14 लोकों के ऐश्वर्य से ब्रह्म का स्वरूप भूत ऐश्वर्य, ये सारे के सारे लोकों का ऐश्वर्य स्वरूप भूत ब्रह्म के ऐश्वर्य के केवल एक पाद में सन्निहित है। जो ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर ले, परमार्थ सत्य के रूप में जो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, तो उनको किस प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है? जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं, उनको तो ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने के कारण से वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं।
तो 14 लोकों का ऐश्वर्य यदि ब्रह्म के एक पाद में सन्निहित है तो 3 पाद का जो ऐश्वर्य है उससे तो ये इन सारे लोकों में भूति को प्राप्त करने वाले जो उपासक हैं, जो साधक हैं, ब्रह्म के 3 पाद के ऐश्वर्य से तो वंचित ही रह जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं उनको तो स्वरूप भूत ब्रह्म का ऐश्वर्य ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि केवल और केवल उन्हीं को परमानंद की समुपलब्धि होती है। तो भूति की सीमा इस भौतिक जगत से लेकर के परलोक से लेकर के अब प्रकृति पार प्रभु जो परमात्मा है वहां तक के अर्थ को सूचित करता है। परम ऐश्वर्य है परमानंद, क्योंकि कई बार लोग ऐश्वर्य का अर्थ भी ठीक ठीक ढंग से नहीं समझ पाते। समझ रहे हैं इस चीज को? ऐश्वर्य जो है ना वो सुख के अर्थ में प्रयुक्त है, ऐश्वर्य जो है ना वो आनंद के अर्थ में प्रयुक्त है। तो परम ऐश्वर्य, परम भूति परमानंद की समुपलब्धि मानी जाती है। परमानंद को ही परम ऐश्वर्य बोलते हैं। तो संसार के विषयों से जो आपको सुख मिलता है उसमें तो कई दोष हैं। कौन कौन से दोष हैं कई बार बता चुके हैं, केवल इशारा कर दे रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। एक ये दोष है। संसार के सुख में पराधीनता का दोष है, क्षण भंगुरता का दोष है, दुख रूपता का दोष है, क्योंकि संसार के जितने भी सुख हैं वो प्रकारांतर से दुख रूप ही है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जहां सुख है वहां दुख है। तो संसार के जो ये सुख है ना, संसार की जो भूति है, ये जो भौतिक ऐश्वर्य है उसमें कई प्रकार के दोष हैं। संपत्तिवान हो जाने के बाद भी उनकी चिंता नहीं जाती, भय बना रहता है कि इस संपत्ति को कोई छीन न ले। ऐश्वर्य हो लेकिन निर्भयता के साथ हो, अभय पद हो, यह तो केवल परमात्मा के स्वरूप भूत ऐश्वर्य में ही ये चीजें घटित हो सकती है। सत्संग के द्वारा जो आपको सुख की प्राप्ति होती है ना, वो साधन निरपेक्ष सुख है। अच्छा अच्छा भोजन खा करके सुख प्राप्त करना, अच्छा अच्छा बिछावन पर सोकर के सुख को प्राप्त करना, अच्छे अच्छे मकान में रह करके सुख को प्राप्त करना, ये संसार का सुख कहलाता है। इससे शरीर कमजोर ही होते हैं, इंद्रियां दुर्बल ही होती है, पराधीनता ही आती है, संसार से आसक्ति ही बढ़ती है। लेकिन सत्संग में सत्य आत्मा के प्रकाश की झलक की अनुभूति होने पर जिस सुख की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, इससे शरीर और इंद्रियां कमजोर नहीं पड़ती। ये अंतर है। उल्लास विवेक सहाराओं का गौरव लेकर विश्वास चला, आगे आगे उपवास चले, पीछे पीछे प्रकाश चला। सत्संग से जो आपके भीतर सुख की अनुभूति होती है ना, वो आत्मा के प्रकाश की अनुभूति है। भूति
और इस भूति में आत्मानुभूति, आत्मा का आनंद, इसकी बराबरी संसार का कोई सुख सुविधा नहीं कर सकता। तो यहां बता रहे हैं कि ये जो चौथी उपलब्धि है ना, भूति की, सुखानुभूति की, ये सच्चा सुख मिलता है कहां पर? भगवान तुम्हारे चरणों में। वो तो सच्चा सुख की अनुभूति जो आत्मा के प्रकाश से आता है, आत्मा के आनंद से छलकता है, वो तो केवल और केवल व्यक्ति को सत्संग में ही प्राप्त होता है। और अंतिम में पांचवी उपलब्धि बताई गई, भलाई। और भलाई का मतलब दो स्तर से लेना चाहिए। एक तो है स्वयं की भलाई, और यहां भलाई का अर्थ होता है कल्याण। सत्संग को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है जीवन का कल्याण प्राप्त करने का। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहां होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। क्योंकि सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है। इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहां होगा। व्यक्ति स्वयं का कल्याण करता है स्वयं को जान करके, और स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को सत्संग से। क्योंकि सत्य ही आपका स्वरूप है। दुनिया की बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको स्कूल कॉलेज में भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको आपके ही विषय में जानना कि यथार्थ में मैं कौन हूं, इसको बताने वाला तो जो विद्यालय है, जो पाठशाला है, वो तो सत्संग ही है। दुनिया की ढेर सारी चीजों को जान लिया और खुद को नहीं जाना। जब खुद को ही आपने नहीं जाना तो खुद की समस्या कैसे मिटेगी? खुद के दुख को, खुद के द्वंद्व को आप कैसे मिटाएंगे? इसीलिए दुनिया की ढेर सारी चीजों को जानकर भी जो स्वयं को नहीं जाना तो उसने कुछ भी नहीं जाना। स्वयं को जानने से, आत्मा के ज्ञान से ही जीवन का कल्याण होता है, और ये आत्मज्ञान प्रदान करता है। इसकी पाठशाला है ये सत्संग। ये पांच उपलब्धियां, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण करता है ना, तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो अपने साथ न्याय करता है वही दूसरों के साथ भी न्याय करता है। जो स्वयं का ही हित करने के लिए नहीं जानता, स्वयं का ही कल्याण करने का नहीं जानता, कल्याण का रास्ता नहीं पकड़ा है, वो दूसरे का क्या कल्याण करेगा? वो दूसरे की भलाई क्या कर सकता है? यदि दूसरे की भलाई करने के लिए वो जाएगा भी ना, तो उसमें उसको स्वार्थ होगा। और कई बार यदि स्वयं का कल्याण नहीं किया है, वो दूसरे का कल्याण करने के लिए जाए, दूसरे की भलाई करने के लिए जाए, तो भलाई नहीं हो करके, उसका उपकार नहीं हो करके उसका अपकार ही हो जाएगा। भलाई की जगह बुराई हो जाएगा। इसीलिए संत महापुरुषों के द्वारा जो जीवन में उपकार होता है, उस उपकार से बढ़ करके दूसरा कोई उपकार नहीं है। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, ये क्योंकि संत महात्माओं के द्वारा जो उपकार किया जाता है ना, उस उपकार के सामने कोई भी उपकार बराबरी नहीं कर सकता। 2 पैसे का सहयोग देकर के आपका कोई उपकार कर रहा है, वो क्षणिक है। साधन सुविधा देकर के आपको उपकार कर रहा है,
कई बार तो व्यक्तियों का स्वार्थ है कि अभी मैं इसके लिए कर रहा हूं तो फिर बदले में ये भी मुझे एक दिन करेगा। तो मानो कि वो उपकार नहीं है, एक प्रकार का लेन देन है, एक प्रकार का सौदेबाजी है, वो सेवा भी नहीं है। जो निर्लोभ निष्काम ब्रह्म को उपलब्ध संत महापुरुष है, केवल वही सद्भावना और करुणा में आकर के व्यक्ति का सच्चा उपकार कर सकता है। तो एक सच्चा उपकार करना, एक सच्चा भलाई करने की जो आपके अंदर सद्भावना है ना, ये सद्भावना का भी बीजारोपण इस सत्संग के ही द्वारा होता है। कहा कि ये 5 उपलब्धियां मति, कीरति, गति, भूति और भलाई, जो जेहि जहां जेहि विधि पाई, सो सब जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन उपाऊ। सत्संग के 5 धरातल से जीवन में ये 5 उपलब्धियां प्राप्त होती है। चूंकि समय अभी पूरा हो गया, 2 दिन का सत्संग और बचा हुआ है। उस 2 दिन के सत्संग में सत्संग के स्वरूप को लेकर के हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। सत्संग में मूल 2 ही शब्द हैं, सत और संग। तो सत्य के स्वरूप को तो कुछ न कुछ आप सभी लोगों ने समझ लिया है। संग जो है, कैसे संग किया जाता है, ये संग को भी थोड़ा थोड़ा विचार के अंदर लाया गया। इसको थोड़ा विस्तार से अगले 2 दिन के सत्संग में हम देखेंगे। सत्य के स्वरूप को और संग के स्वरूप को, और देखेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में इस सत्य के संबंध में कौन कौन से निर्देश दिए हैं। मैं देख रहा था, चिंतन कर रहा था, क्योंकि इस पर कई बार बोला गया है, लेकिन फिर जब दोबारा बोलना होता है तो फिर उनको फिर से देखना, अपने मनन के अंदर लाना, चिंतन के अंदर लाना पड़ता है। तो 8-10 बिंदुओं में परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के संबंध में निर्देश दिए हैं अपने उपदेश के अंदर। जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। दूसरा निर्देश दे रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव सत्य के संबंध में कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप। ये आप रोज दोहराते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसको तो आपको इसी सत्संग प्रवचन में समझना होगा। उसी के लिए ये मंच बनाया गया है। उपदेशों का जो सैद्धांतिक जानकारी है वो तो प्रवचन के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो तत्व है उनके साक्षात्कार करने की अनुभव और अनुभूति की प्रक्रिया, उसके लिए योग प्रशिक्षण है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए इस मंच परंपरा में जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए मुख्य 2 ही चीजें निश्चित की है, ज्ञान मार्ग सत्संग और योग साधना प्रशिक्षण। 2 ही चीज, यही 2 केंद्रीय चीज है। एक है साधना और दूसरा है सत्संग। तो साधना का प्रशिक्षण और सत्संग का प्रवचन, तो ज्ञान मार्ग का सत्संग, योग साधना का प्रशिक्षण। एक ज्ञान मार्ग सत्संग प्रवचन के माध्यम से आपको जीवन विज्ञान का सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त होती है, सैद्धांतिक जानकारी आपको दी जाती है। योग साधना प्रशिक्षण के द्वारा आपको तत्व का साक्षात्कार करने की कला सिखाई जाती है, प्रक्रिया बताई जाती है।
परम पूज्य गुरुदेव के उपदेशों में सारी चीजें हैं, सारा जीवन विज्ञान है। लेकिन आपका ध्यान ले जाना, आपके ध्यान को आकृष्ट कराना, उपदेशों में जो जीवन विज्ञान के सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने निरूपित किए हुए हैं, उसको दिखाना ही इस प्रवचन का उद्देश्य होता है। तो सत्य के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव निर्देश कर रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप। और तीसरा निर्देश दे रहे हैं कि सत्य पुत्र पुत्री है। यह सत्य के स्वरूप को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश दिया। 3 कल करेंगे इस पर चर्चा। फिर सत्य के संबंध में क्या निर्देश दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सत्य के विषय में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य थोड़ा और मीठा बोलना और सुनना आवश्यक है। अब देखिए सत्य का प्रयोग हम कैसे करें, उसका निर्देश है। फिर इस सत्य का प्रयोग करने की यदि हम साधना करते हैं, इस सत्य को पचाने के लिए हमें कौन कौन सारी चीजें चाहिए, उसके लिए कह रहे हैं तत्व गुण वंदना में कि जारे की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है। सना का मतलब आत्मसात करना होता है। गर्मी की ये उष्ण वाहिनी सत्यम शिव सना है। वर्षा की ये सरस तारनी सत्यम शिव सना है। जो पांचों तत्वों की साधना नहीं करेगा, परम तत्व के रूप में जो परमार्थ सत्य है, उसका अनुभव और अनुभूति नहीं कर सकता। इसीलिए शांति वंदना के अंदर 5वां निर्देश परम पूज्य गुरुदेव अब देते हैं कि अटल भाव के शांत राह में सत्यम शिवम समान शांत साधना पूर्ण होती सौरभमयी सुजान। जाता है ध्यान आप लोगों का कभी सो? देखिए सत्य के संबंध में क्या क्या कह रहे हैं। सत्य से जो समन्वित आचार होता है, आचरण होता है, उसको बोलते हैं सदाचार। तो परम पूज्य गुरुदेव तो तीसरे खंड के उपदेश में सीधे कह रहे हैं, ये छठा निर्देश है कि सदाचार ब्रह्म रूप है। सदाचार के संबंध में अगला निर्देश करते हैं कि नशीले पदार्थ, अश्लील शब्द और कदाचार की जगह हितकर पदार्थ, शुभकर शब्द और सदाचार आवश्यक है। सदाचार माने सत्य का आचरण। सत्य से समन्वित जो आचरण है, उसी का नाम है सदाचार। सदाचार आवश्यक है क्योंकि सदाचार ब्रह्म स्वरूप है। बिना व्यवहारिक सत्य जो सदाचार के रूप में है, इसमें जीवन को प्रतिष्ठित किए, जो परमार्थ सत्य के रूप में ब्रह्म है, उसकी अनुभव और अनुभूति नहीं हो सकती। व्यवहारिक सत्य का प्रतिष्ठा होने पर, सदाचार समन्वित जीवन होने पर ही परमार्थ सत्य के रूप में जो ब्रह्मात्म तत्व है, उसका अप्रोक्ष अनुभूति होती है। इसीलिए कहा कि सदाचार ब्रह्म रूप है। ये सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलिनी जागरण है। सतोगुण में तो सत शब्द है ना, तो गुणात्मक स्तर से जो आपके स्वरूप को जस का तस प्रकाशित करने वाली सत्व स्थिति होती है, हम उसको गुणों के अंदर बोलते हैं विशुद्ध सत्व।
तो गुणात्मक स्तर से सत्य का अर्थ होता है विशुद्ध सत्य। तो इसके विषय में भी परम पूज्य गुरुदेव यहां निर्देश कर रहे हैं कि सतोगुणी इंद्रियों का प्रयोग ही कुंडलनी जागरण है। और एक और निर्देश कर रहे हैं सत्य के विषय में परम पूज्य गुरुदेव कि सहज और सरल सत्य के पास होता है। इस प्रकार से ये 8-10 निर्देश सत्य के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश के अंदर दिया है, जिसमें कि व्यवहारिक सत्य, परमार्थ सत्य, इस दोनों के स्वरूप को बतलाया। फिर सत्य का प्रयोग हम कैसे अपने जीवन में करें, इसका निर्देश किया है। फिर इस सत्य को उपलब्ध करने की जो साधना है, सत्योपलब्धि की साधना का स्वरूप क्या है, इसके विषय में निर्देश है। और जब कोई सत्य की उपलब्धि कर लेता है तो सत्य उपलब्धि का परिणाम क्या है, सत्य उपलब्धि की फलश्रुति क्या है, उसके विषय में भी परम पूज्य गुरुदेव ने निर्देश किया कि शून्य बराबर सत्य है, निराकार में आप, सदाशील कल्याण है, करता है निस्ताप। इस विषय में कल हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आज हम सभी लोगों ने 28 नवंबर सन 2025 ईस्वी को इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो 28 नवंबर को विशेष कार्यक्रम श्री दुर्गा अनुष्ठान के रूप में उपस्थित हुआ, उसके निमित्त प्रातःकाल के सत्र में श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण अध्यायों का पाठ हम लोगों ने किया। अभी प्रवचन के बाद हम सभी लोग भगवती जगदम्बा के महागौरी स्वरूप की संध्या श्रृंगार पूजा करेंगे और मध्य रात्रि का जो शक्ति जागरण साधना है तुरीय संध्या के रूप में, इसका भी मध्य रात्रि में हम सभी लोग संपादन करेंगे। और कल जो है 29 नवंबर सन 2025 ईस्वी को इस दुर्गा अनुष्ठान का और प्रत्येक वर्ष इस कुरसाहा आश्रम में जो देव यज्ञ हवन किया जाता है, हम सभी लोग तो दुर्गा जी के अनुष्ठान का हवन और इस आश्रम का जो वार्षिकी हवन अनुष्ठान होता है, दोनों को एक साथ कल 29 नवंबर को प्रातःकाल के सत्र में संपादित करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।